लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए 3 साल तक अंधा होने का नाटक किया था। अपनी सगाई के दिन उसने तय किया कि वह अपने मंगेतर को सच बता देगी कि वह वास्तव में अंधी नहीं है, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ सच्ची दया और ईमानदारी से पेश आता था। लेकिन तभी नौकरानी ने खबर दी कि उसके परिवार ने उसके मंगेतर के पास एक उपपत्नी भेजी है जो क्राउन प्रिंसेस की भतीजी थी। लड़की समझ गई कि वे इस बात का इस्तेमाल उस पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं ताकि वह क्राउन प्रिंस के गुट में शामिल हो जाए। इसके बावजूद वह खुद जाकर अपने मंगेतर के फैसले की पुष्टि करना चाहती थी। जब वह हवेली पहुंची तो उसकी अचानक एक राजकुमार से मुलाकात हो गई। वह एक रंगीन मिजाज व्यक्ति के रूप में जाना जाता था और सम्राट का सबसे प्रिय पुत्र था। लड़की तुरंत घबरा गई। उसे डर था कि कहीं वह उसके अंधेपन के नाटक को पहचान न ले। इसी बीच राजकुमार की नजर उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसने देखा कि वह अपने मंगेतर के कमरे की ओर जा रही है और अनुमान लगाया कि वह पहले ही गुटबाजी की साजिशों में फंस चुकी है। जिज्ञासा के कारण वह चुपचाप कमरे के पास जाकर उनकी बातचीत सुनने लगा। लड़की ने अपने मंगेतर से पूछा कि क्या वह उपपत्नी को स्वीकार करने वाला है। मंगेतर ने गंभीरता से बताया कि उसने पहले ही उसे ठुकरा दिया है। फिर उसने हाथ उठाकर कसम खाई कि वह पूरी जिंदगी केवल उसी से प्रेम करेगा और कभी भी उपपत्नी नहीं रखेगा। यह सुनकर लड़की को आखिरकार राहत मिली। जैसे ही वह अपना राज बताने वाली थी, उसने देखा कि पीछे से किसी और औरत के हाथ उसके मंगेतर को छू रहे हैं। उपपत्नी ने निडर होकर उसे गले लगा लिया, यह सोचकर कि लड़की देख नहीं सकती। उसी पल लड़की ने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। फिर उसने कहा कि उसे किसी और औरत की सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। मंगेतर ने तुरंत उपपत्नी का मुंह ढक दिया और कहा कि यह बाहर की हवा की आवाज है। लड़की ने हाथ बढ़ाया मानो वह उपपत्नी के बाल छूने वाली हो, जिससे दोनों बुरी तरह घबरा गए। आखिरी पल में लड़की ने दिशा बदल दी और अपने मंगेतर के कॉलर को छू लिया। उसने उसे गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी और वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मंगेतर और उपपत्नी फिर से बेपरवाह हो गए। उसने कबूल किया कि उसने लड़की से शादी सिर्फ उसके परिवार की दौलत हथियाने के लिए की थी। जब यह काम पूरा हो जाएगा तो वह उसे तलाक देकर उपपत्नी को अपनी कानूनी पत्नी बना लेगा। उन्होंने पता नहीं था कि लड़की बाहर ही खड़ी थी और उसने सब कुछ साफ साफ सुन लिया था। राजकुमार ने उसे चिंता भरी नजरों से देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़की अचानक फिर से कमरे में लौट आई। मंगेतर ने घबराकर अपने कपड़े ठीक किए, मगर लड़की ने सिर्फ उसे समय पर डॉक्टर को दिखाने की याद दिलाई। उसने कहा कि तभी उसकी सेहत की समस्या ठीक हो सकेगी और उनकी शादी ज्यादा सुखी होगी। यह कहकर वह फिर से चली गई। उसकी बातों से मंगेतर के मन में गहरी बेचैनी पैदा हो गई। उसने जल्दी से उपपत्नी को भरोसा दिलाया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। यह साबित करने के लिए वह उसे चूमने ही वाला था कि तभी दरवाजे के बाहर फिर से आवाज हुई। लड़की अचानक प्रकट हुए राजकुमार से चौंक गई। उसने उसे पकड़कर एक कोने में छिपा लिया। अगले ही पल मंगेतर शोर की जांच करने बाहर आ गया। लड़की को डर था कि अगर उसने उसे किसी और आदमी के साथ देख लिया तो वह सगाई तोड़ नहीं पाएगी। राजकुमार ने उसकी घबराहट महसूस कर ली, लेकिन जानबूझकर उसने उसके मंगेतर का नाम पुकार दिया। लड़की को मजबूरन हाथ उठाकर उसे रोकना पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह हरकत राजकुमार को यह शक करने पर मजबूर कर देगी कि वह अंधी नहीं